आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया। इलाके में सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आतंकी हमले में कई पर्यटकों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। साउथ कश्मीर के पहलगाम से ये जानकारी है, जहां पर आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने इस बार पर्यटकों को निशाना बनाया। वो लोग जो वहां पर घूमने पहुंचे हुए हैं, उन्हें टारगेट करने की कोशिश आतंकियों की तरफ से की गई। थोड़ी दिनों के बाद अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है और उससे पहले आतंकियों की तरफ से ये नापाक घोषित की गई है। हालांकि सेना ने पूरे इलाकों को घेर रखा है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जल्द ही इन आतंकियों को ढेर कर दिया जाएगा। लेकिन साउथ कश्मीर के पहलगाम में ये आतंकी हमला हुआ है और आतंकियों ने पर्यटकों को इस बार निशाना बनाया है। जाहिर तौर पर वो डर और खौफ जो है वो पर्यटकों के मन में पैदा करना चाहते हैं। कुछ दिनों के बाद अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू होनी है और उसी कवायद में आतंकियों की तरफ से ये कायराना हरकत की गई है। हालांकि सेना ने सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है और हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन सैनी जुड़ चुके हैं लाइव। रमन, साउथ कश्मीर के पहलगाम में यह हमला हुआ है। इस वक्त लेटेस्ट अपडेट आपको क्या मिल रहा है? देखिए, ये साउथ कश्मीर का पहलगांव का इलाका है जो टूरिस्ट से इस समय गुलजार था और इसी के आगे जब आप आड़ू वैली की तरफ जाते हैं तो भैया एक जगह पड़ती है। उसी जगह पर जो टूरिस्ट का एक ग्रुप वहां पर मौजूद था और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आतंकियों ने उस ग्रुप पर अंधाधुंध फायरिंग की है और उसके बाद वहां से वो भाग खड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि 4 से 5 टूरिस्ट जो है वो इंजर्ड हैं। हो सकता है कि संख्या इससे ज़्यादा भी हो और इसमें फेयर डेड होने की भी चांसेस जो हैं वो बताए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि जो है वो इसके बारे में नहीं की गई है, इसलिए बहुत ज़्यादा अभी खबरें जो है वो निकलकर सामने नहीं आ रही है। लेकिन ये निश्चित रूप में है कि एक बार फिर आतंकी टूरिस्टों के बीच में डर और खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश में कर रहे हैं, क्योंकि ये पहलगांव का वही इलाका है जहां से बाबा अमरनाथ जी की यात्रा होकर गुजरती है और 3 जुलाई से 2025 की जो यात्रा है वो यहाँ से होकर गुजरनी है। तो ऐसे में आप समझिए कि महज 1.5-2 महीने का समय जो है वो बचा है और उससे ठीक पहले पहलगांव को अपना निशाना बनाना, टूरिस्टों को अपना निशाना बनाना। अब तक हम ये देख रहे थे कि कश्मीर घाटी के अंदर जो हमले हो रहे थे या जम्मू में जो हमले हो रहे थे वो सीधे तौर पर सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाया जा रहा था, टूरिस्टों को नहीं छेड़ा जा रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से टूरिस्टों पर हमला हुआ, इससे पहले भी हमने देखा था कि 2017 में बाबा अमरनाथ की यात्रा से वापस आ रही एक बस को आतंकियों की तरफ से निशाना बनाया गया था। तो एक डर का खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश जो है वो की गई थी। बाबा अमरनाथ की यात्रा जो है वो हमेशा से आतंकियों के टारगेट पर रहती है और इसीलिए ये इलाका जो है वो बहुत संवेदनशील हो जाता है। और जब यात्रा शुरुआत होती है तो पूरा हाईवे जम्मू से लेकर श्रीनगर और पहलगांव से लेकर बाल्टक तक जो पूरी यात्रा है उसको एक सुरक्षा घेरे में निकाला जाता है। और ऐसे बेस कैंप के पास में जो इलाका है उसी इलाके के अंदर आतंकियों का पहुंचना, आतंकियों द्वारा टूरिस्टों पर हमला करना, ये अपने आप में बहुत गंभीर जो है स्थिति बनी हुई है। हालांकि प्रशासन को जैसे ही इसके बारे में जानकारी मिली है, सबसे पहले वहां से जो इंजर्ड लोग थे उनको वहां से इवैक्यूएट कर हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया है। जो लोग और भी वहां पर डर के मारे वहीं छुपे हुए थे, फंसे हुए थे, उनको वहां से निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। जिसको मेडिकल असिस्टेंट की जरूरत थी उनको मेडिकल असिस्टेंट दिया गया है और उसके बाद जो है वहां पर उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर सुरक्षाकर्मी लगातार जो है वो उन आतंकवादियों की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि आतंकवादी जो है शुरुआती जो इनपुट मिला है टूरिस्ट का ग्रुप उसमें कितने आतंकियों के होने की बात कही गई है और जिस समय ये वारदात की गई, घटना हुई, उस समय वहां पर कितने टूरिस्ट मौजूद थे? और आपने इससे पहले बताया था जब हम जुड़े थे तो आपने ये भी कहा था कि 2 टूरिस्ट जो है वो जख्मी हुए थे और अभी उनके हालात कैसे हैं? देखिए, पहले जो खबर निकल कर आई थी वो 2 टूरिस्टों की थी, लेकिन अब ये संख्या बढ़कर 4 से 5 की हो गई है। यानी कि आने वाले समय में जैसे जैसे और समय बढ़ेगा तो ये खुलासा और होगा कि आखिरकार कुल मिलाकर कितने टूरिस्ट थे। करीबन 1 दर्जन से 1.5 दर्जन टूरिस्ट जो है वो उस स्पॉट पर मौजूद थे जहां पर ये गोलीबारी की घटना हुई है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नंबर जो है वो बहुत बढ़ सकता है और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है प्रशासन के लिए, क्योंकि टूरिस्टों पर हमला करना यानी कि सीधे जम्मू कश्मीर की जो इकोनॉमिक बैकबोन है उस पर हमला करने के बराबर है। क्योंकि अगर टूरिस्टों में डर और खौफ का माहौल पैदा हो गया तो जो सफर हमने टेररिज्म से लेकर टूरिज्म तक का सफर तय किया था उस पर जो है एक बड़ा धक्का लगेगा। और आगामी अमरनाथ जी की यात्रा जो है वो आने वाली है। वैसे तो बाबा भोले के जो भक्त हैं वो बहुत निडर हैं और बेखौफ होकर बाबा के दर्शन करने के लिए जाते हैं, क्योंकि हर साल कहीं ना कहीं आतंकी साया जो है इस यात्रा पर मंडराता रहता है। लेकिन वो बेखौफ होकर जो है वो बाबा के दर्शन
दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन निश्चित रूप में जरूर एक और असर जो यहाँ है पे उसका रमन फिलहाल ज़हनी पर्यटकों तौर को पर अगर लेकर देखा क्या जाएगा कोई तो आदेश जारी हुआ है कि अभी फिलहाल वहां पे रोका जाएगा जाने से, या फिर जो वहां पे गतिविधियां चलती रहती है वो चलती रहेंगी? देखिए, अभी आतंकी हमले हुए महज आधा पौना घंटा जो है वो बीता है और ऐसे में अभी तक कोई भी एडवाइजरी जो है वो जारी नहीं की गई है। ये जरूर कहा गया है कि जो होटल्स के अंदर मौजूद हैं वो होटल्स के अंदर ही रहें, बिना वजह बाहर ना निकले, वरना किसी भी तरीके की स्थिति का सामना जो है उनको करना पड़ सकता है। ये एक एडवाइजरी जो वर्बल रूप में जो है वो जरूर उनको दी गई है। और साथ ही साथ में जो आड़ू वैली में लोग थे उनको फिलहाल वहीं पर रोक दिया गया है। इसके साथ साथ में पहलगांव से जो आड़ू वैली जाने वाले रास्ते थे, क्योंकि ये जो इलाका पड़ता है ये आड़ू वैली के रास्ते में ही पड़ता है और बहुत खूबसूरत इलाका है। मैं जब वहां पर लास्ट टाइम गया था तो वहां पर काफी बड़ी संख्या में टूरिस्ट जो हैं, उस एक फॉरेस्टेड सा एरिया बना हुआ है, उस एरिया के अंदर जाते हैं। कई बार वहां पर फिल्म की शूटिंग्स भी होती हैं, तो बहुत ही अच्छा एक पर्यटक स्थल जो है उसे बताया जाता है। और ऐसे में अगर आतंकी उस पर्यटन स्थल को निशाना बनाते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से आतंकी जो है वो जम्मू कश्मीर की बैकबोन है, जो टूरिज्म, उस पर सीधे तौर पर हमला करने की कोशिश जो है वो आतंकियों की तरफ से है और उसमें कहीं ना कहीं उनको कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके मुताबिक अभी तक 2 की ऑफिशियल कंफर्मेशन आई है, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इंजर्ड की जो संख्या है वो 4 से 5 की हो सकती है और लगातार ये संख्या जो है वो बढ़ भी सकती है। और इसमें कई टूरिस्ट ऐसे भी होंगे जो फेयर डेड होंगे, यानी कि उनकी मौत भी इसमें हुई होगी। लेकिन अभी तक क्योंकि किसी तरीके की आधिकारिक जो है वो जानकारी नहीं मिल पाई है, इसीलिए हम ये बता रहे हैं कि जो आधिकारिक पुष्टि है वो अभी सिर्फ 2 टूरिस्टों के इंजर्ड होने की है। और ये बाइसरन का इलाका जो पड़ता है, ये क्योंकि आड़ू वैली के साथ लगता हुआ इलाका है, फॉरेस्टेड इलाका है, तो इसमें आतंकी अब किस रास्ते से आए हैं, क्योंकि कहा जा रहा था कि बनिहाल के इलाके के अंदर जो ठीक जो ये रिज पड़ती है उसके दूसरी तरफ, जो मतलब अनंतनाग का पहाड़ है उसकी दूसरी तरफ आप जाते हैं तो बनिहाल का पहाड़ जो है वो इलाका पड़ता है। उस इलाके में 2 दिन पहले कुछ एक मूवमेंट जो है वो 3 से 4 आतंकियों की देखी गई थी। तो हो सकता है ये वही ग्रुप रात में ट्रैवल कर इधर आया हो और जंगल के रास्ते उन्होंने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया हो। लेकिन अभी फिलहाल हमें ऑफिशियल कंफर्मेशन का थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार ये आतंकी हमला जो हुआ है इसके में कितने लोग इंजर्ड हुए हैं और कितने लोग हताहत हुए हैं। जी रमन, आप हमारे साथ बने रहेगा। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मेजर साहब, आपका इंडिया डेली में बहुत स्वागत है। एक बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि एक बार फिर से आतंकियों की तरफ से पहलगाम में कोशिश की गई है पर्यटकों को निशाना बनाने की, वो भी तब जब अमरनाथ की यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है। इससे पहले जो हमने आतंकियों की जो नीति देखी थी वो सेना के जवानों पर हमला करते थे, लेकिन काफी समय के बाद अब टूरिस्टों को निशाना बनाना भी उन्होंने शुरू किया है। देखिए, जो अभी आप जम्मू कश्मीर के हालात देख रहे हैं, खास करके जो आज की इंसिडेंट है जिसमें पहलगाम के अंदर टूरिस्ट के ऊपर हमला है, ये इम्बॉर्डन करता है टूरिस्ट को कि इस तरह की टारगेटेड किलिंग करें। जब वो उनकी टारगेटेड किलिंग का एक वेरिएशन है, यदि आपने देखा होगा पिछले साल जब इलेक्शन के जब जनरल इलेक्शन हुआ था उसके बाद भी इन्होंने ये किया था, ये कार्रवाई की थी जब उन्होंने श्रद्धालुओं के बस के ऊपर में घात लगा के हमला और काफी बड़ा नुकसान किया था। तो ये जो चीजें हैं, ये जो चेंजिंग ऑफ टारगेट और टारगेटेड किलिंग, उसकी एक बहुत बड़ा विस्तार इनके पास रहता है, ऑप्शंस रहता है। जब आपका प्रेशर कहीं और जगह से होती है तो वो दूसरी जगह बदल जाते हैं, जिससे आपका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो बढ़ जाता है। अब आप बताइए, जम्मू एंड कश्मीर में याद रहना, हमारे जितने पर्यटक हैं उनकी संख्या में बहुत बड़ा उछाल है। तो एक बहुत बड़ा उन्होंने एक तीर से 2 निशाने किए। एक तो आपकी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसके ऊपर आघात किया है, लोग कॉशन होंगे, उनकी संख्याएं घटेंगी। दूसरा, जो आतंकवादी का जो एक चेहरा है जो करना चाहते हैं, पब्लिक डोमेन में डालना चाहते हैं, वो उसमें उन्होंने अचीव किया है। अभी ये चीजें रुकती कब हैं? रुकती हैं या आप उसको नकारा कर सकते हैं जब आपका डेटरेंस हम अभी इन आतंकवादियों को पकड़े और उसको मारे, तो इससे डेटरेंस जो करने वाला जो परपिचुएटर है वो कहीं घबराता नहीं। आपके पास बहुत सारी चीजें होती हैं, या जो परपिचुएटर जो करता है, जो इन चीजों को करवाता है, उसको जब आप डेटरेंस पैदा हुआ, इतना क्रेडिबल डेटरेंस होना चाहिए कि उसकी रूह कांपे। तो
तो उसमें हम तो अभी देखिए सीज फायर तो अभी हमारा LOC के ऊपर और IB के ऊपर सीज फायर का भी एग्रीमेंट 2023 से बरकरार। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से चीजें हो रही हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं, और पूरे विश्व के अंदर में देखें ना टेररिज्म, आप देखिए मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, थोड़े से वो यदि करते हैं तो कितना भयानक उसकी आप परिस्थितियां और उसके एक्शंस होते हैं। तो भारत को भी ये करना पड़ेगा। हमें कहने से ये चीजें आए और हम केवल बात करें टेलीविजन चैनलों के ऊपर में, या हमारे जो सुरक्षा बल हैं बेचारे इन चीजों में लगे रहें, जो कि उनका मेन ऑपरेशंस तो अक्रॉस होना चाहिए, उनके लॉन्च पैड में होना चाहिए, उसमें ऑफेंसिव। हम केवल डिफेंसिव तरीके से भाग दौड़ करते रहेंगे तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। मेजर के सिन्हा सर, इस पूरे मामले को लेकर इस जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ है, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कह रहे हैं कि हमने इस पूरे मामले में सुरक्षा बलों को पूरी आजादी दे दी है कि आप अपनी तरफ से कार्रवाई करते रहे। इतना काफी होगा, इससे ज्यादा कदम उठाने होंगे? देखिए, क्या आजादी तो पहले भी है। आजादी क्या है कि आप जो घुसपैठ हुआ है या कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन आती है तो आप एक टारगेटेड तरीके से, आर्मी भी टारगेट, केवल आप इनके पीछे घूमे, उनको खोज निकाले, मार दे, आप मारिएगा पैदा हो जाता है। क्योंकि ये जो चीजें आप बाहर के आती हैं, मैं आपको जो बताता हूँ, डेटरेंस, क्रेडिबल डेटरेंस होती है कोई भी कि उसकी रूह कांपे। अभी हमारा हिजबुल्लाह के ऊपर में क्रेडिबल डेटरेंस पैदा कर रहा है, उसी तरह हमें क्रेडिबल डेटरेंस पैदा करेंगे। अदरवाइज तो ये रैग टैग लोग हैं, उनको वहां से वो निकालता है, थोड़ी ट्रेनिंग देता है, पैसे के एवज में वो काम करवाता है, वो करते हैं, उनको वहां समझ जाते हैं, यदि ये मारे जाते हैं उनको वो शहादत दे देते हैं वहां, और उनके तो ये तो एक बहुत चीप ऑप्शंस हैं आपके एडवर्सरी के लिए कि इस तरह की कार्रवाई करें। और एडवर्सरी को आप यदि डेटरेंस पैदा करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप उसको हिट करेंगे तभी होगा। आपके पास हमने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक किया था, मगर वो तो 2 ही ऐसी घटनाएं हैं ना, जब आप उरी हुआ या जब पुलवामा हुआ तब आपने किया, तो थोड़े दिन डेटरेंस रहता है, फिर उसका असर खत्म हो जाता है। तो इसको तो बार बार इसका इमीडिएट ये नहीं है कि हमने छूट क्या है कि आप दौड़िए, जाइए, देखिए, खोजिए इसको, उसको आप ये करेंगे दूसरी जगह एक्शन हो जाएगा। ये छूट नहीं होती है। छूट होती है मेजर डिसीजन, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, ये सब है मेजर डिसीजन, इसके ऊपर छूट होती है। रिटायर जनरल के सिन्हा साहब, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। रमन, आपका भी जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। हम आपके पास दोबारा भी आएंगे।